हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई के टॉप 50 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम्स में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लिया हूँ। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं ह्यूमन आई से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, आँखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आँखों के अध्ययन को जो है वो कहा जाता है ऑफ्थेल्मोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान मानव नेत्र की व्यास कितनी होती है? यानी कि ह्यूमन आई का जो है डायमीटर कितना होता है? तो ह्यूमन आई का जो डायमीटर होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। कहीं पर जो है आपको ऑप्शंस में अगर 2.5 मिले, 2.3 नहीं रहे तो 2.3 को टिक करना, 2.5 को टिक करना है। साथ ही आपको ये बता दें कि जो ह्यूमन आई होता है यानी कि जो मानव नेत्र होता है, इसका जो व्यास होता है वो हम लोग जो है हॉरिजेंटली मेजर किया जाता है। इस तरह से ऐसे मेजर करेंगे, ना कि ऐसे वर्टिकली नहीं करना है, ऐसे मेजर किया जाता है। और ऐसे मेजर करेंगे तो आता है 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में जरूर पूछे गए हैं और पूछा भी जाएगा। मनुष्य के आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? यानी कि ह्यूमन आई में जो है कौन सा लेंस होता है? तो ह्यूमन आई में जो है उत्तल लेंस होता है, जिसे इंग्लिश में जो है कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी कि इमेज जो है, जो ह्यूमन आई होता है, इसमें इमेज कहाँ पर बनता है? तो इमेज जो है आँख के जो है पीछे जो हिस्सा होता है, जिसे रेटिना कहा जाता है, वहाँ पर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रेटिना। तो याद रखना है आपको कि मानव नेत्र में जो है किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है यानी कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने सेकंड तक बना रहता है? तो 1/16 सेकंड तक जो है रेटिना पर जो है किसी भी इमेज का प्रभाव बना रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1/16 सेकंड। नेक्स्ट है, मानव नेत्र लेंस किन मांसपेशियों से जुड़ा होता है जो यह लेंस की त्रिज्या को घटाता और बढ़ाता है? अभी हम लोगों ने जाना कि जो ह्यूमन आई होता है यानी कि जो मानव नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है उत्तल लेंस। और ये जो उत्तल लेंस है इसके ऊपर में, जस्ट यहाँ पर देखेंगे ऊपर में और ये नीचे में, ये दोनों जगह पर जो है एक मांसपेशियां हैं जिसे कहा जाता है पक्षमापी पेशियां, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सिलरी मसल्स। तो ये जो मसल्स है इसका दो काम है, एक तो लेंस के त्रिज्या को घटाता बढ़ाता है, और दूसरा जो है ये जो मांसपेशियां हैं लेंस को होल्ड किए हुए रहता है। यानी कि यहाँ पर इसका पोजीशन बनाए हुए रखने में मदद कौन करता है? सिलरी मसल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स जो है लेंस की त्रिज्या को घटाने और बढ़ाने का काम करता है और इसे होल्ड करके भी रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानव नेत्र में किसी वस्तु पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी कि मानव नेत्र ह्यूमन आई में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? तो देखिए इमेज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक जिसे हम कहते हैं काल्पनिक और एक वास्तविक। काल्पनिक जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इमेजिनरी इमेज, और वास्तविक जिसे हम लोग रियल इमेज कहते हैं। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब जो बनता है यानी कि इमेज जो बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखना है आपको, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा यानी कि रियल बनेगा, और उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः कितने होते हैं? तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि निकट बिंदु जिसे इंग्लिश में नियर पॉइंट कहते हैं और
दूर बिंदु, जिसे इंग्लिश में जो है फार पॉइंट कहते हैं, ये क्या होता है, निकट बिंदु और दूर बिंदु। तो देखिए जो ह्यूमन आई होता है, मानव नेत्र होता है, उससे यदि हम 25 सेंटीमीटर दूर किसी वस्तु को रखते हैं तो हम बिना तनावपूर्वक जो है उस वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो वस्तु है इसे आँख के पास लाएंगे तो वैसे ही हम तनाव महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो निकट बिंदु क्या होता है, वह मिनिमम दूरी आँख से किसी वस्तु को कहाँ पे कितनी दूरी पर रखना चाहिए जिससे क्या हो, बिना तनाव के हम लोग किसी वस्तु को देख सके। तो वो है 25 सेंटीमीटर और इसे ही कहा जाता है निकट बिंदु। और वहीं दूर बिंदु की बात की तो दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो याद रखना है मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु जो होता है वो होता है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की आँख का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है। तो देखिए मानव का जो आँख होता है उसमें 3 परत होते हैं। जो सबसे बाहरी परत होता है उसे कहा जाता है स्क्लेरा। ये जो वाइट वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है स्क्लेरा। इसके अंदर में जो ये जो डीप रेड है इसे कहा जाता है कोराइड। और उसके अंदर वाला जो ये जो तीसरा जो लेयर है, तीसरा जो वो है रेटिना। तो अगर क्वेश्चन आए कि मानव के आँख में कितने परत होते हैं तो 3 परत होते हैं। कौन कौन, तो स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना। इसमें से जो सबसे बाहरी परत होता है उसे क्या कहा जाता है, तो स्क्लेरा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए स्क्लेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉनिया और नेत्र लेंस के बीच एक प्रकार का नमकीन तरल पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक में, ये है क्रोनिया। क्रोनिया क्या होता है, आँख का जो उभरा हुआ जो भाग होता है, ये वाला जो उभरा हुआ भाग है, यानी हम लोग का आँख का सबसे फ्रंट वाला जो हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं क्रोनिया। क्रोनिया और नेत्र लेंस, और यहाँ पर है लेंस। तो इसके बीच में ये जो रेड रेड जो दिख रहा है ये एक नमकीन तरल पदार्थ है और इसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर, जैसे हिंदी में कहते हैं जलीय द्रव। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रोनिया और नेत्र लेंस के बीच में जो नमकीन तरल पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नेत्र लेंस के पीछे। ये है लेंस, इसके पीछे में जो ये नेत्र गोलक का जो शेष भाग है उसमें जेली जैसा पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है विट्रस ह्यूमर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी विट्रस ह्यूमर। याद रखना है आपको कि लेंस और क्रोनिया के बीच में जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर, और लेंस के जो पीछे में जो होता है लिक्विड जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे कहा जाता है विट्रस ह्यूमर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यही सब क्वेश्चन जो है जरूर आते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए आँख में जो है जो प्रकाश जो है वो प्रवेश करता है पुतली यानी कि प्यूपिल से होकर। तो ये यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है ह्यूमन आई का पिक, और ये बीच में जो ब्लैक ब्लैक जो पार्ट देख रहे हैं ये है पुतली। तो और इसके बगल में जो ये सफ़ेद सफ़ेद है ये है आइरिस, जिसे हिंदी में कहते हैं परितारिका। याद रखना है कि परितारिका और आइरिस एक ही चीज़ है। तो ये जो परितारिका होता है यानी कि जो आइरिस होता है ये प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए परितारिका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। साथ ही आपको एक और यहाँ पर बात बता दूँ, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पुतली के साइज को, यानी कि ये जो पुतली है पुतली के साइज को छोटा और बड़ा करने का आँख का कौन सा अंग काम करता है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, परितारिका यानी कि आइरिस ही होगा। आप देखते होंगे कि यदि आप कभी बाहर बहुत धूप में रहते हैं और उसके बाद रूम में जब आते होंगे तो क्या होता है कि ऐसे केस में जब हम बाहर रहते हैं तो लाइट हमारे आँख में बहुत ज़्यादा जाती है, जिससे क्या होता है कि ये जो पुतली है इसका साइज छोटा हो जाता है। ये छोटा कैसे हुआ, ये जो परितारिका है इसे छोटा कर देती है ताकि ज़्यादा अमाउंट में जो है लाइट अंदर ना जा सके और आँख जो है डैमेज ना हो। तो जब हम रूम में आते हैं तो फिर क्या होता है, हमें कुछ समय तक जो है अंधेरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमारी जो पुतली है
वो छोटी हो गई रहती है, जिसके कारण जो होता है रूम में अगर लाइट जल भी रहा है तो प्रकाश जो है लेकिन पुतली से अंदर नहीं जा रहा होता है, जिसके कारण हमें कुछ नहीं दिखता है। लेकिन फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे ये जो पुतली है इसका साइज जो है फिर वो अपने आप नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, तो हमें दिखने लगता है। साथ ही फ्रेंड्स आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि ये जो हमारी जो पुतली होती है उसका साइज कब छोटा और बड़ा होता है। एक तो होगा कि जब प्रकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा जा रही हो आँख में, तो आइरिस जो है यानी कि परितारिका है पुतली के साइज़ को छोटा कर देता है। इसके अलावा यदि जब आप काफ़ी खुश हैं तो आपके पुतली का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप अति दुख में हैं तो आपकी पुतली का साइज़ जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है। जैसे रिजल्ट आने वाला है और उसमें आप अच्छा मार्क्स ले आए हैं, आपका सिलेक्शन हो गया, तो ये जो पुतली का जो साइज़ है आपका ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि डायलेटेड हो जाएगा। लेकिन वही यदि आप फेल हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो पुतली का साइज है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। साथ ही यदि आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं और आंसर येस में आ गया तो ये जो पुतली का साइज जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि आपका प्रपोजल जो है रिजेक्ट कर देती है तो क्या हो जाएगा, ये पुतली का साइज जो है वो श्रिंक कर जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, मानव नेत्र में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं रॉड और कॉन्स कहाँ स्थित होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इमेज जो होता है यानी कि प्रतिबिंब जो होता है वो आँख के पीछे वाले हिस्से यानी कि क्रॉनिया में बनता है, और क्रॉनिया में जो है दो प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं जिसे कहा जाता है रॉड और कोन्स। तो पूछा गया है कि मानव नेत्र में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं रॉड और कॉन्स कहाँ स्थित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रेटिना। साथ ही आपको बता दें कि जो दो प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं हैं, शंकु कोशिकाएं और रॉड कोशिकाएं, इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो शंकु कोशिकाएं होती हैं ये तीव्र प्रकाश में जो है एक्टिव हो जाती है, यानी कि तीव्र प्रकाश में जो है ये बेहतर काम करती हैं, और रॉड कोशिकाएं जो होती है वो मंद प्रकाश में जो है बेहतर काम करती हैं। ये भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा, और अपने दोस्तों के बीच में, फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं वहाँ पे इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँखों का अलग अलग रंग किसके कारण होता है। तो आँखों का जो अलग अलग जो रंग होता है वो होता है आइरिस के कारण, यानी कि परितारिका के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आइरिस, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, परितारिका कहा जाता है। और परितारिका कौन है, तो ये जो आप देख सकते हैं पुतली के बगल में ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है यही है आइरिस, यानी कि परितारिका। इसी के कलरफुल होने के कारण जो है आँख जो है सब जो है कलरफुल दिखता है। जैसे यहाँ पर जो है ये एक पिक में आप देख सकते हैं, ये हैं अलेक्जेंड्रिया डेडोरिया, जो कि ट्रूली ब्लू आइड अमेरिकन हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। इनका आप जो है आई देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्लू कलर का दिख रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि इनका जो आइरिस है उसका कलर कैसा है, ब्लू है, जिसके कारण इनका आई जो है ब्लू दिख रहा है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, लेंस की वह क्षमता क्या कहलाती है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है ताकि विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देखा जा सके। तो देखिए आपको बता दें कि लेंस की जो है, मानव लेंस की एक क्षमता होती है जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी वस्तु यदि आँख के सामने हो या काफ़ी दूर हो, उसका जो इमेज है वो हमेशा रेटिना पर ही बनता है। ये जो आँख की जो क्षमता होती है इसे कहते हैं सामंजन क्षमता, और इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन पावर। जैसे यहाँ पे पिक में देख सकते हैं, ये यहाँ पर आँख के सामने एक वस्तु है जो कि काफ़ी दूर रखा हुआ है, फिर भी इसका जो इमेज है वो कहाँ पर, यहाँ पर रेटिना में ही बन रहा है। उसी प्रकार से दूसरे पिक में देखेंगे, अगर जो वस्तु को जो है आँख के नज़दीक लाया गया है, इस केस में भी आप देखेंगे कि जो इमेज है इसका पीछे रेटिना पर ही बन रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो लेंस जो होता है इसकी क्षमता होती है कि वो अपने फोकल लेंथ को जो है एडजस्ट कर लेता है ताकि जब भी इमेज बने रेटिना पर ही बने। तो आँख की जो ये क्षमता होती है जिसके कारण
हमारा जो आँख है वो दूर के भी वस्तु को देख पाता है और पास की वस्तु को भी देख पाता है। इसे कहते हैं सामंजन क्षमता। याद रखना है, क्या कहते हैं? सामंजन क्षमता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एकोमोडेशन पावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामंजन क्षमता। नेक्स्ट है मानव नेत्र का अग्र पारदर्शक भाग जो उभरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये है मानव नेत्र। इसका जो उभरा हुआ जो भाग है यानी कि ये वाला आगे वाला, इसे ही कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रॉनिया। तो याद रखना है, मानव नेत्र का जो अग्र पारदर्शक जो उभरा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं क्रोनिया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रोनिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेत्र दान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? यानी कि डोनेट कौन सा आंख का भाग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्रोनिया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है मानव नेत्र के रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने जाना कि इमेज जो होता है वो आंख में कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। अब रेटिना पर जो है एक उसके बीचों बीच एक भाग होता है, पीला भाग होता है, जहाँ पर प्रतिबिंब जो है सबसे स्पष्ट यानी कि बिल्कुल शार्प इमेज वहाँ पर बनता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं पीत बिंदु, यानी कि इंग्लिश में से कहा जाता है एलो पॉइंट। अरे इंग्लिश में भी रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं सभी जो जिसके इंग्लिश होंगे साथ में इंग्लिश भी बताते चलूँगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पीत बिंदु यानी कि एलो पॉइंट। रेटिना के बीचों बीच में जो पीला भाग होता है जहाँ पर इमेज सबसे स्पष्ट दिखाई देता है उसे कहते हैं पीत बिंदु यानी कि एलो पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है मानव नेत्र के रेटिना के उस भाग को क्या कहा जाता है जहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है? अभी हम लोगों ने देखा कि इमेज जो है वो रेटिना पर बनता है और रेटिना के जिस भाग पर जो है बिल्कुल ब्राइट इमेज बनता है, शार्प इमेज बनता है, स्पष्ट इमेज बनता है, उसे कहते हैं येलो पॉइंट यानी कि पीत बिंदु। लेकिन रेटिना पर कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जहाँ पर इमेज का निर्माण नहीं होता है, इमेज नहीं बनता है या बनता भी है तो ब्लर बनता है। तो उस भाग को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंध बिंदु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लाइंड पॉइंट, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंध बिंदु। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है आंखों का ऐसा दोष, डिफेक्ट यानी कि आंख में ऐसा डिफेक्ट जिसमें कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ऐसे दोष को क्या कहा जाता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति पास की रखी हुई वस्तु को स्पष्ट तो देख पाता है लेकिन दूर की रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो ऐसे दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को याद रखना है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायोपिया। जैसे ये पिक में आप देख सकते हैं, ये एक मोहतरमा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लैपटॉप में ही घुस जाएंगे। तो एक्चुअली में क्या है, ये लैपटॉप के जितने पास से जाकर के देखेंगे इन्हें क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि इन्हें जो डिफेक्ट है, इन्हें जो आंख में दोष है वो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष, जिसके कारण इन्हें जो है पास की वस्तु तो क्लियर दिखेगा लेकिन यदि लैपटॉप से इनके आंख की दूरी बढ़ जाएगी तो वस्तु दूर हो जाएगा, तो दूर में इन्हें नहीं दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं? अभी हम लोगों ने देखा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं? तो इसके जो कारण हैं वो हैं नेत्र की गोलाई बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना और लेंस की क्षमता का बढ़ जाना। तो ये सभी कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायोपिया, ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को जो है ठीक करने के लिए जिस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं अवतल लेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस। आइए जान लेते हैं कि अवतल लेंस का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो इमेज है, ये देखिए, ये प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरण जो है आंख से होकर के जा रही है यानी कि लेंस से पास होकर के जा रही है। तो क्या होता है कि इसमें रेटिना से इमेज जो है पहले ही बनने लगता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? लेंस ये रेटिना की जो है वो
पीछे बनता है या आगे बनता है? तो याद रखना है आपको, रेटिना के कहाँ बनता है? आगे बनता है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो प्रकाश की किरण है इसे फैला करके जो है रेटिना पर लाना है। तो प्रकाश की किरणों को जो फैलाने का जो काम करता है वो कौन सा लेंस करता है? अवतल लेंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं अवतल लेंस को यहाँ पर लगाया गया है, ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करती है? फैलाने का काम करती है। तो फैलाने से जो है ये रेटिना पर इमेज बनने लगती है। तो याद रखना है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, यानी कि मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को जो है जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स कराया जाएगा, साथ ही जनरल नॉलेज और एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको वहां पे मिल जाएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देंगे और कमेंट करके अपना फीडबैक जोड़ देंगे कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं अपने बाबू सोना को भेजें, जरूर ये वीडियो भेजें। अगला देखते हैं, अगला है आंख का ऐसा दोष जिसमें कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु नज़दीक रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, ऐसे दोष को क्या कहा जाता है? तो ऐसे दोष को जो है कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दूरदृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। जैसे ये आप एक पिक देख सकते हैं, इसमें ये जो मोहतरमा हैं वो मोबाइल को दूर करके देख रही हैं। ऐसा क्यों? इन्हें जो डिफेक्ट है उसे, इन्हें कौन सा डिफेक्ट है? दूरदृष्टि दोष। क्योंकि मोबाइल को जितना अपने से दूर करेंगे उतना ही इन्हें क्लियर दिखेगा, पास लाने पर क्या होगा? इन्हें नहीं दिखाई पड़ेगा। अगला जान लेते हैं कि जो दूरदृष्टि दोष है इसके क्या कारण होते हैं। तो इसका जो कारण है वो है लेंस की गोलाई कम हो जाना, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, लेंस की क्षमता घट जाना। ये सभी कारण होते हैं दूरदृष्टि दोष के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। अगला है दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो है उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। यहाँ पे पिक से समझते हैं क्योंकि यदि हम पिक से समझेंगे तो हमें लंबे समय तक याद भी रहेगा। देखिए हाइपरमेट्रोपिया में यानी कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो जब प्रकाश की किरणें लेंस से पास होकर के रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पीछे बनती है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दूरदृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब जो है कहाँ बनती है, यानी कि रेटिना के आगे बनती है या पीछे बनती है। तो दूरदृष्टि दोष में जो है रेटिना के पीछे इमेज बनता है। और वहीं अभी हम लोगों ने देखा था कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इमेज जो होता है वो रेटिना से आगे बनता है। तो यहाँ पर जो है प्रकाश की किरणें जो है पीछे की ओर चली जा रही है, इसे सिकोड़ करके जो है कहाँ पर लाना है? रेटिना पर लाना है। और हम जानते हैं कि प्रकाश को सिकोड़ने का जो काम करता है वो कौन सा लेंस करता है? उत्तल लेंस करता है, उत्तल लेंस करता है। तो यहाँ पर यदि हम उत्तल लेंस लगा दें तो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ के रेटिना पर ला देगी, जिससे ये डिफेक्ट जो है ठीक हो जाएगा। तो दूरदृष्टि दोष को याद रखना है कि ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तो व्यक्ति के नेत्र में कौन सा दोष है? एक व्यक्ति है 3 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, यानी कि 3 मीटर की दूरी पर है तो वो देख पा रहा है, यानी कि वस्तु नज़दीक है तो देख पा रहा है, और वस्तु दूर हो जा रहा है तो नहीं देख पा रहा है। तो हम जानते हैं कि जब नज़दीक की वस्तुओं कोई व्यक्ति देख पाता है और दूर का नहीं देख पाता है तो उसे कौन सा डिफेक्ट होता है? निकट दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयु में वृद्धि होने के कारण मानव नेत्र के समंजन क्षमता घट जाती है, इससे कौन सा मानव नेत्र दोष उत्पन्न होता है? तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं जर्रा दूरदर्शिता, और इंग्लिश में इसे कहते हैं पेरिस बायोपिया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जर्रा दूरदर्शिता।
अगला है जरा दूरदर्शिता यानी कि पेरिस बायोपिया से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो जरा दूरदर्शिता को ठीक करने के लिए जिस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं बाईफोकल लेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बाईफोकल लेंस। नेक्स्ट है मानव नेत्र का एक दोष जिसमें आंख क्षितिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता है, ऐसे दोष को क्या कहते हैं। तो ऐसे दोष को कहते हैं अंबिदुक्ता या फिर दृष्टि वैषम्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अंबिदुक्ता जिसे इंग्लिश में कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म के निवारण हेतु किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अंबिदुक्ता को जो ठीक करने के लिए जिस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है वो है बेलनाकार लेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बेलनाकार लेंस। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका इलाज सर्जरी से किया जाता है। तो ऑप्शन से निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता या मोतियाबिंद। तो देखिए इसमें जो मोतियाबिंद जो होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैटारेक्ट, इसमें क्या होता है कि जो हमारी आंख की जो लेंस होती है वो सफ़ेद हो जाती है जिसके कारण प्रकाश की किरणें जो है अंदर नहीं जा पाती है और व्यक्ति को नहीं दिखता है। तो इसमें क्या होता है कि इसका सर्जरी किया जाता है यानी कि ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करके लेंस को जो खराब लेंस है उसको निकाल दिया जाता है और आर्टिफिशियल लेंस जो है आंख में लगा दिया जाता है। तो यही पूछा गया था कि निम्न में से किसका इलाज जो सर्जरी से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोतियाबिंद। बाकी जो है यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इसे जो है लेंस यानी कि चश्मा देकर के ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है। तो ट्रैकोमा जो है वो बीमारी जो है वो किस अंग को प्रभावित करती है। तो आंख को प्रभावित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स अब जो क्वेश्चंस हैं इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आप इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर करके कमेंट करके बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन है मानव के एक नेत्र अधिकतम कितनी डिग्री क्षेत्र लगभग देख सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मानव नेत्र से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टॉप 50 क्वेश्चंस वो मैंने आपको भी करवाया। इससे बाहर आई होप कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।